कंज्यूरिंग यूनिवर्स एक मीडिया फ्रेंचाइजी है जो न्यू लाइन सिनेमा द्वारा बनाई गई डरावनी फिल्मों की एक सीरीज पर केंद्रित है। ये फिल्में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एंड डेमोनोलॉजिस्ट एड एंड लॉरेन वॉरेन की सच्ची कहानियों पर आधारित है, जिसमें इन्हें सुपरनैचुरल घटनाओं की जांच पड़ताल और उनसे लड़ते हुए अनुभवों को दिखाया गया। फ्रेंचाइजी की शुरुआत 2013 में द कंज्यूरिंग की रिलीज के साथ हुई, जो एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ब्लॉकबस्टर रही और इसकी शुरुआती महत्वपूर्ण सफलता के बाद हमें कई सीक्वल और स्पिन ऑफ देखने को भी मिले। कंजूरिंग यूनिवर्स की फिल्मों में कई इंटेंस हॉरर और आइकॉनिक सुपरनैचुरल कैरेक्टरों की फीचरिंग देखने को मिली, जिसमें डेमोनिक नन वॉलेक एंड पॉजेस्ड एनाबेल डॉल शामिल थे। साथ ही इसमें लॉरेन एंड वॉरेन का रोल प्ले करने वाले स्टार कास्ट वीरा फार्मिगो और पैट्रिक विल्सन को भी काफ़ी फेम मिला। एड और लॉरेन वॉरेन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर होने के साथ एक पति पत्नी की टीम भी थे, जिन्होंने कई हाई प्रोफाइल सुपरनैचुरल इन्वेस्टिगेशन मामलों पर साथ काम किया और इसके सबसे प्रसिद्ध मामले में शामिल थे द एमिटीविल हॉरर, एनाबेल डॉल, द एंटल पॉल्टरजिस्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे एमिटीविल हॉरर मामले की। सन 1975 में न्यूयॉर्क के एमिटीविल में एक घर में जहां से ये सुपरनैचुरल इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत हुई। इसके अकॉर्डिंग घर राक्षसी ताकतों द्वारा प्रेतवादी था, जिसके कारण कई अजीब और परेशान करने वाली घटनाएं घटित हुई। कहानी नवंबर 1974 में शुरू हुई, जब रोनाल्ड डेफियर जूनियर नाम के एक आदमी ने घर में अपने परिवार के 6 सदस्यों की हत्या कर दी। ठीक इसके एक साल बाद एक नया परिवार दूसरे घर में आए और उन्होंने दावा किया उन्होंने कई अजीब और भयानक घटनाओं का अनुभव किया, जिसमें डरावनी आवाज़ें, अजीबोगरीब शोर, किसी स्थान का अचानक से ठंडा हो जाना और अपने आप चलने वाली वस्तुओं और अजीब सी बदबू शामिल थी। दूसरे ने दावा किया कि इन डरावने भूतिया एहसास के कारण केवल 28 दिनों बाद घर से निकाल दिया गया था और उनकी कहानी व्यापक रूप से तब सबके सामने आई और तब लोगों का ध्यान आकर्षित किया जब उन्होंने 1977 में द एमिटीविल हॉरर ए ट्रू स्टोरी नाम की अनुभव के ऊपर एक अपनी पुस्तक प्रकाशित की। 1979 की फिल्म द एमिटीविल हॉरर इसी बुक से प्रेरित होकर बनी थी। एनफील्ड पोल्टरजिस्ट केस सन 1970 के दशक में इंग्लैंड के एनफील्ड में एक घर में हुई कथित असामान्य गतिविधियों का एक प्रसिद्ध मामला था। कहानी के अनुसार एक पोल्टरजिस्ट सहित कई संस्थाएं द्वारा घर को प्रेतवादित किया गया था, जिसके कारण कई अजीब और परेशान करने वाली घटनाएं घटित हुई। कहानी 1977 में शुरू हुई, जब घर में रहने वाले 2 युवा बहनें ने दावा किया कि उन्होंने कई अजीबोगरीब और अस्पष्ट घटनाएं देखी, जिनसे वस्तुओं अपने आप चलती, अस्पष्ट शोर और डरावनी आवाज़ें, अस्पष्टीकृत भौतिक घटनाएं शामिल थी। कुछ एमिटीविल हॉरर की तरह ये केस था। इस मामले ने तब सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया जब साइकोलॉजिकल रिसर्च के वॉरेन और लॉरेन ने यह दावा किया कि पोल्टरजिस्ट सहित कई संस्थाएं थी और वे घर में रहने वाली एक युवा लड़की के माध्यम से संस्थाओं के साथ संवाद करने में सक्षम थी। मामले में वॉरेन की जांच ने कई किताबों और फिल्मों को प्रेरित किया, जिसमें 2016 की द कंज्यूरिंग 2 भी शामिल है। आर्ने जॉनसन केस, जिसे डेमन मर्डर ट्रायल के रूप में भी जाना जाता है, एक हाई प्रोफाइल कानूनी मामला था जो 1980 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। इस मामले में एलन बोनर की हत्या शामिल थी, जिसे पीड़िता के दोस्त आर्ने जॉनसन ने मार डाला था। कहानी के अनुसार जॉनसन ने दावा किया कि हत्या के समय वह एक राक्षस के वश में था। वह राक्षस ही इन हत्या के लिए जिम्मेदार था। मामले ने व्यापक रूप से तब लोगों का ध्यान आकर्षित किया जब इसकी जांच लॉरेन वॉरेन द्वारा करवाई गई। वॉरेन ने दावा किया कि जॉनसन वास्तव में एक दानव के वश में था। दानव ने ही इस काम को प्रभावित किया। मामले की सुनवाई हुई और अंततः जॉनसन को हत्या का दोषी पाया गया। हालांकि उसे 5 से 10 साल की ही सजा सुनाई गई थी, जिसे अपराध को गंभीरता से देखते हुए ये सजा काफी उदार मानी गई। एनाबेल डॉल, वो डॉल जिसे श्रापित या भूतिया माना जाता था, कई तरह के अलौकिक गतिविधियों से जुड़ी हुई, जिसमें रैगडी एंड डॉल शामिल है। कहानी के अनुसार गुड़िया पर एक राक्षस का साया था और इसके कारण कई अजीब और असामान्य घटनाएं घटित हुई। एनाबेल गुड़िया की कहानी 1970 के दशक में शुरू हुई, जब टोना नाम के एक छात्र नर्स को अपनी माँ से उपहार के रूप में ये गुड़िया मिली थी। इसके तुरंत बाद टोना और उसके रूममेट ने दावा किया कि गुड़िया अपने आप चली गई, स्थान बदल लिया और ऐसे नोट छोड़ दिए जिनमें अज्ञात लिखावट में एक मैसेज लिखा था। बाद में रूममेट ने एड एंड वॉरेन को बुलाया और इस मामले की जांच करवाई, तो उन्होंने पाया कि गुड़िया में एक राक्षस के वश में थी। वॉरेन और उनकी पत्नी लॉरेन ने गुड़िया को लिया और अपने तंत्र मंत्र के संग्रहालय में रख दिया, जहाँ कहा जाता है कि इससे जुड़े और भी अजीब घटनाएं घटित हुई और जो पूरी तरीके से भूतिया थी। बाद में इस घटना से प्रेरित होकर ही एनाबेल डॉल की कहानी ने कंज्यूरिंग यूनिवर्स फिल्म की एनाबेल क्रिएशन और एनाबेल कम्स होम को प्रेरित किया और बाद में ये फिल्में भी ब्लॉकबस्टर साबित हुई।
वॉरेन द्वारा प्रस्तुत की गई ये सारी एविडेंस और फैक्ट्स हमेशा बहस का विषय बने रहे। कुछ का मानना था कि इनके दावे झूठे हैं और ये सब लोगों को धोखा दे रहे हैं, जबकि अन्य लोगों का मानना था ये सब सच है। आप क्या सोचते हैं? आप अपने विचार जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।